बच्चे को अगवा करके पहले बदफेली की, पर फिर उसके बाद उसने उसको कत्ल कर दिया। घर पे गए, बाहर पेंडे की चीज़ लाएंगे, बोल के वापस नहीं आया। निक्का छोटा बच्चा आ गया, सबसे छोटा ये बड़ा प्यारा हमें। मासूम बच्चा था, 6 साल उम्र थी, स्कूल के यूनिफॉर्म में था, पैंट उसकी लहदा पड़ी हुई थी और साफ जाहिर था इससे रात जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बच्चों के अगवा और उनके साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया पिंडी भटिया में, जहां पर एक सीरियल किलर ने एक मासूम 6 साल बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम सीरियल किलर का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है पिंडी भटिया में हमारे नुमाइंदा मलिक नासिर। उनसे हम बात करते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से। जी नासिर, बताइएगा। जब इस वाक़े का पता लगा तो हम रिपोर्टिंग के लिए यहाँ इस गांव में चकसाबू में, ये पिंडी बटिया का नवाही गांव है, तो पता चला कि 15 दिन पहले एक जो शख्स है उसको यहाँ के गांव वाले है, एक वकील है, उसने अपने घर में बतौर जो है ना वो कामा, उसको सीरी भी कहते हैं, कामा भी कहते हैं, या वो काम करने वाला भी कह लें आप, जो भी कह लें, उसको रखा था। तो 5 वक्त का नमाजी था, हाफ़िज़ कुरान था। यहाँ पे गांव है, इन गांव में तकरीबन जो है ना जितने भी गांव हैं, जब वो कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ चीज़ वो शरीनी तकसीम करते हैं या न्याज तकसीम करते हैं, वो मस्जिद में ऐलान करवाते हैं। इस गांव में जब मस्जिद में ऐलान हुआ कि बच्चे अपने घरों से अपने बर्तन ले आएँ और यहाँ पर आके अपनी शरीनी ले जाएँ, लंगर ले जाएँ। ये दोनों भाई जब शरीनी लेने के लिए निकले तो वो जब इस मुकाम पे पहुँचे तो वो उन घर वालों ने कहा कि जाओ बर्तन ले आओ। बर्तन लेके बच्चा जब वापस आया, उसका दूसरा भाई मौजूद ना था। पता वो उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई। जब उन्होंने तलाश जारी की तो पता चला कि ये एक जो दरिंदा किस्म का इंसान है, उसने बच्चे को अगवा करके पहले बदफेली की, पर फिर उसके बाद उसने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश जो है यहीं जो है ना वो पैलियों में फेंक दी। मासूम अब्दुल्ला जो सब घर वालों का लाडला था, किसी ने ये कभी ना सोचा कि उस मासूम अब्दुल्ला के साथ कोई दरिंदा सिफत इंसान इस हद तक जुल्म कर सकता है। अपने बेटे की तलाश में निकलने वाले बाप ने जब बेटे की बरहना लाश देखी तो अपने होश खो बैठा। अपने मासूम 10 साल बेटे के कत्ल के हवाले से अब्दुल्ला के वालिद ने किए होश रुबा इंकशाफात। घर से न्याज लेने गया 6 साल मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर कभी घर वापस नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्चे के वालिद, जिसको बड़ी बेरहमी से एक जालिम ने जाति का निशाना बनाया और फिर उसे मार डाला। बात करते हैं अब्दुल्ला के वालिद से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। अब बताइएगा अपने बेटे के हवाले से। जी, मैं बेटे नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी। घर पे गए, बाहर पेंडे की चीज़ लाएंगे, बोल के वापस नहीं आया। बच्चा थोड़ा किनवी पढ़ता सी? ये जी पहली जमात है जी, पढ़ता है। ये 6 साल का बच्चा है जी मेरा, मोहम्मद अब्दुल्ला जी। अच्छा, कितने बच्चे ने थोड़े? 3 बच्चे हैं जी। ये निक्का छोटा बच्चा है जी, सबसे छोटा जी बड़ा प्यारा हमें। अल्लाह ताला अब ये यकीन मानिए, अल्लाह ताला ये मंजर और अल्लाह ताला ये मामलात जो इस भाई के साथ हुए हैं, कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। 6 साल मासूम बच्चा, अब ये वालिद की ये हालत है तो उसकी वालदा और घर वाले जो हैं उनका क्या हाल होगा। ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए, जो मासूम बच्चों को मसल देते हैं, रोन देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं और फिर मार डालते हैं। पहला इस बंदे नाल ਤੁਹਾਡੀ कोई मुलाकात सी? आपको ਤੁਹਾਡੇ नहीं कोई कदी मुलाकात नहीं सी है? मैं जी मजदूरा बंदा जी, फेरी लेंदा कुल्फियाँ जी। सवेरे निकलना, शामी घर आया, मेरी तो मुलाकात ही कोई नहीं जी, ना मैं उन्हें पहचानदा जी। को 5 कदे हो गए साढ़े पिंड च आए नूं, रियान है साढ़े पिंड दे, उन्हें सिरी रखिया जी। 5 दिन होए ने? 5 दिन होए। नौकर ले आके रखा? ये नौकर ले आके रखिया। ठीक है। बोले जो जी आए ने तो उनके नंदे मामू साहब ने तो मैनू लै गए जी, बजा के अपनी ज़बानी सुन लो वे की लफ्ज़ बोलता है।
इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं डीएसपी पिंडी भटिया आरिफ खान, और उनसे हम बात करते हैं इस जालिम शख्स के हवाले से कि इस वारदात के अलावा भी क्या वो ऐसी वारदातें कर चुका था, और इस बच्चे के साथ कैसे जुल्म किया, क्या तरीका वारदात था इस शख्स का, और इससे पहले क्या इसको सजाएं हुई, अगर हुई तो वो बच कैसे निकला। जी आरिफ साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 28/4 का वक़ूआ है। 28/4 को तकरीबन 5 बजे हमें इत्तला मिलती है कि एक बच्चा चक साबू गांव है, थाना पिंडी भटिया सदर के एरिए में, वहाँ से मिसप्लेस है, जो पहली क्लास का स्टूडेंट है और उसकी उम्र भी तकरीबन 6 साल के लगभग है। 6 साल का बच्चा। जी यस। तो SHO साहब को वहाँ भेजा जाता है, उन्हें कहते हैं कि ज़रा आप जाके देखें, इधर उधर होगा। लेकिन जब SHO साहब वहाँ जाते हैं पिंडी भटिया मुजम्मल, तो वहाँ जाके मुझे फ़ोन करते हैं कि सर ये तो अब बारिश भी हो गई है, अंधेरी भी आ गई है, बच्चा नहीं मिल रहा, छोटा बच्चा है, इतनी देर बाहर नहीं रह सकता, तो प्लीज़ आप आ जाएं। मैं फिर वहाँ मौके पर खुद जाता हूँ। वहाँ हमने कैंप लगा लिया है। वहाँ बैठ के हमने जाके मुख्तलिफ़ डेरों की तलाशी वगैरह भी ली। बाद अज़ां बच्चे के कहीं आसार नज़र ना आए, तो इस तरह हुआ कि फिर हमने मसाजिद में ऐलान करवाया कि हम घर घर तलाशी लेंगे। गांव छोटा सा था, 50-60 गांव घर थे उसमें। जब घर घर तलाशी की हमने ये अनाउंसमेंट करवाई, तो उस पे इस मुल्ज़म जो ये ज़ालिम आदमी था, इसने उस बच्चे की बॉडी मार, ये पहले चुका था उसे, जब उसने इसके ख़िलाफ़ बदफेली की मार चुका था, इसने उसे घर से बाहर दीवार से अपनी हवेली के बाहरली तरफ खेतों में फेंक। उसकी शलवार अलहदा पड़ी हुई थी, और वो फिर जब वो हमारी टीम सर्च करती हुई वहाँ पे गई, तो उन्होंने वो बॉडी को रिकवर कर लिया, और उन्होंने वहाँ शोर मच गया। गांव वाले लोग, इसकी सूरत हाल ऐसी थी, मासूम बच्चा था, 6 साल उम्र थी, स्कूल के यूनिफॉर्म में था वो, और पैंट उसकी अलहदा पड़ी हुई थी, और साफ ज़ाहिर था इससे रात जाती हुई। तो वहाँ से हमने तफ्तीश शुरू की। तो उसका जब हमसे पूछा कि आप हमें इसका रिकॉर्ड दें, बच्चे का इसका शनाख्ती कार्ड दें जो आपका मुलाजिम था, तो उन्होंने नंबर दिया। तो उसमें उसने उन्हें नंबर तो दिया था, लेकिन उसमें एक डिजिट को आगे पीछे कर दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं। लेकिन हमने वो क्लियर कराया, तो हमें पता लगा ये वो जालिम शख्स है जिसने फैसलाबाद ठीकरी वाला थाना में एक बच्चे को इसी तरह बदफेली करके कत्ल कर दिया। उसकी उम्र भी 8-9 साल, उसका मुकदमा दर्ज है, और इसका रिकॉर्ड उसमें से सजा भी हुई। अच्छा, सजा अगर हुई तो ये शख्स पे बाहर कैसे बाहर आ गया। बाहर किस तरह बाहर आया? इस तरह आ गया कि इसने अपनी सजा भुगती। इसे 14 साल हुई थी सजा उसमें। ये कोई उस अंदर रहा, उसके बाद ये बाहर आ गया बरियों के बाद, उसमें सजा याब हो गई। इसने फिर आते ही दूसरा, ये पहला मुकदमा था 8 का, इसने दोबारा 11 में ये इंसिडेंट किया, दोबारा 11 में इंसिडेंट किया इसने। उसी तरह एक 10 साल के बच्चे को जो मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहा था, उसे पकड़ के मस्जिद के उसी में ले जा के उसने उसके साथ बदफेली की और उसे भी कत्ल कर दिया। ये सीरियल किलर बन गया। गांव की सुनसान गलियां, तूफानी रात और मासूम अब्दुल्ला जो हर कड़कती बिजली से डर कर अपनी मां के आगोश में छुप जाता था। लेकिन अफसोस कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी तूफानी रात भी आई जब वो तन्हा अपनी मां से दूर किसी वीराने में एक दरिंदे का शिकार बन गया। एक दरिंदा सिफत इंसान रात भर मासूम अब्दुल्ला की मासूमियत को नोचता रहा। मां उस रात मुंतजर रही कि अब्दुल्ला मुझे आवाज देगा कि मां मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने आंचल में छुपा लो। लेकिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। स्कूल से आते ही अब्दुल्ला ने मां से आखिरी बार क्या कहा, उस तूफानी रात मासूम बच्चे पर कौन सी क़यामत टूटी, अब्दुल्ला की वालदा ने किए दिल दहला देने वाले इंकिशाफात। जिस दिन वाकया हुआ उस दिन ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ अच्छा, दसो सारी गल फिर। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ घर आया जट सुता मुड़ उठी के वग गया बाहर पिछू बड़ा सद्दी रही अब्दुल्ला हटिया पिछा जुत्ती पा ला उस नहीं पाई अगा गया तो उस गैब कर लिया कैसे कर लिया बड़ा ढूंढते रहे उस अजिया गैब किया नहीं लद्दा कैसे नहीं लद्दा बड़ी तलाश की है उस अजिया गैब किया अजिया किया है। ये जी अल्लाह ताला सब पर रहम करे जी। ये जो मामला हुआ है, अब वालदा ज़ाहिर है बेचारी, उसके पास क्या बोलने को क्या रह गया। उसका मासूम बच्चा जो उसको इतनी बेरहमी से एक शख्स ने
मार डाला, उस पर जुल्म किया। फिर अब्दुल्ला जिथे भी है रोंदा पिया है नी मैं पता नहीं किसे पानी दिता कि ना दिता, पता नहीं केड़े जालमां दे हथी तेरा अब्दुल्ला आ गया। ये वॉशरूम है सामने, अच्छा, इसमें ले गया है। यहाँ उन्होंने अब जो है ना अपना उसके साथ जाती की है। यहाँ उन्होंने जो है ना उस लड़के के साथ जाती करके गला दबा कर मार दिया। सिर्फ शनाख्ती कार्ड देना ही काफ़ी होता है या कि उसकी थोड़ी सी पुलिस के थ्रू या पुलिस में दर्ज करवाना भी ज़रूरी है ताकि ऐसे लोग जो हैं वो इतना बड़ा जुल्म ना कर सकें? जब नौकर को रखता है पुलिस में वेरिफिकेशन करवाते हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई। इस वक्त जी हम मौजूद हैं क्राइम सीन पर। ये वो हवेली है जहां पर वो जो कातिल है उस बच्चे को लेकर आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नुसरत साहब। उनसे जानते हैं इस सारे जो क्राइम सीन के हवाले से तमाम डिटेल्स। जी नुसरत साहब बताइएगा। इधर से उसने पकड़ा है गली बच्चे से बाहर, को, गली से और ये जो है ना वॉशरूम इसी हवेली में वो काम करता था। इसी हवेली में रहता था वो। ये इन्वेस्टिगेट किया है पुलिस ने कि जो इस डेरे का मालिक है, जब उसने शख्स को रखा, क्या उसने इंक्वायरी की थी कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है, जो जिसने आगे आकर इस गांव में इतना बड़ा जुल्म कर दिया? उसने शनाख्ती कार्ड दिया था और उसका नंबर जो है ना थोड़ा सा गलत दिया था। अच्छा, तो उन्होंने काफ़ी इसका मतलब ना उसका नाम पता वगैरह। अच्छा, आप क्या समझते हैं बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस इलाके के, आप पुलिस जो है ऑफिसर हैं, अब क्या सिर्फ शनाख्ती कार्ड देना ही काफ़ी होता है या कि उसकी थोड़ी सी पुलिस के थ्रू या पुलिस में दर्ज करवाना भी ज़रूरी है ताकि ऐसे लोग जो हैं वो इतना बड़ा जुल्म ना कर सकें? जब नौकर को रखता है पुलिस में वेरिफिकेशन करवाते हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई। ये जी एक बहुत बड़ी एक गलती है जो ऐसे लोग बगैर किसी इंक्वायरी के किसी काम वाले को रख लेते हैं। ये 20-25 दिन पहले हमें पता चला शख्स जहाँ पर आया और उसने 20-25 दिन के अंदर अंदर यहीं बाहर से बच्चे को उठाया और यहाँ पर लेके आया, इधर लाया, तो उसके बाद फिर फर्दर कहाँ पर उसने जो है उस पर जुल्म किया? ये वॉशरूम है सामने, अच्छा, इसमें इसमें ले गया है। यहाँ उन्होंने अब जो है ना अपना उसके साथ जाती की है और गला दबा कर जो है ना उस लड़के के साथ जाती करके गला दबा कर मार दिया। जुल्म भी यहीं पर यहाँ भी ये जी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो बच्चे को पहले उठा कर लाया, यहाँ से उसने इस जगह पर उस बच्चे को अपने जुल्म का निशाना बनाया और फिर यहीं पर ही गला दबाकर मारा। ये जी अभी तो ये क्राइम सीन है जो हमें जो नुसरत साहब हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने बताया। अब हम आगे जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर उस बच्चे की लाश को फेंका गया था। कहाँ पे जी बताइए ज़रा। उठाकर ये वहाँ से यहाँ से उठा कर लेके जा रहा था, आगे ले जाकर दीवार से बैर फेंक दिया। पीछे बैक साइड पे। जी बैग बच्चे की डेड बॉडी मुलजम ने वहाँ से उठाकर लेकर आया इधर से, वहाँ से जो दीवार सामने है वहाँ वो सामने दीवार है। जो सामने दीवार है बैर फेंक दी वहाँ से बाहर फेंक दिया। तो यहाँ से जो जैब कुआ से उठाकर वो खुद लेकर आया। ये खुद लेकर आया मुलजम जो है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल मासूम अब्दुल्ला की नानी और उनके साथ वालदा भी हैं। दोनों का हाल जो है बेहाल है जी, बहुत परेशान हैं, बहुत सदमे में हैं। बात करते हैं अब्दुल्ला की नानी से। माँ जी अब्दुल्ला दे बारे दसो तुसी, घर दा बड़ा लाडला सी बच्चा, तो सब नूं बड़ा प्यारा सी। सारे तो छोटा था, सारे प्यारा था, वालदा नालों भी मैनू ज्यादा प्यारा था, मेरी बेटी था। तुसी पंजाबी च गल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। स्कूलों आया साईं गया है, सुता सुता जागे आए, बाहर टुरिया पे माँ आख्या है अब्दुल्ला किधर जाऊँ मैं, कोई नहीं बोलिया। अब्दुल्ला नड़के तो पानी पी लिया है, प्लेट फाड़ लिये, न्याज वंडींदी पे होते गया है। माँ आख्या जुत्ती पा ले, कोई नहीं पाई। अब्दुल्ला अगा गया है, अगा वो जालम खड़ा है, वड्डा मुंडा आंदा बई वो उत्थे खड़ा है, आंदा है प्लेटां धारे आओ, छाबियां कौलियां ले आओ, जिन्हां विच न्याज ले आओ। वो जिस वेले घर नूं टुरिया है उस वेले सुनी गल है, आंदे बई उस 2 दफ़ा इन कीता, नहीं आया बच्चा, उस चुक लिया। लोकां को सुनिया असां केड़ा वेख्या है, चुक लिया है।
ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਦੇ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਏਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾ, ਆਪ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਦੇ? ਛੋਟਾ ਜੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਦੇ? ਆਖਿਆ ਨਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉੜ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਢੂੰਢਦੇ ਵਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੁੜ ਐਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੱਦਾ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਦਾ, ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਚਾੜੇ ਆਈਏ। ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਣੇ ਜੈਸੇ ਇੱਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰੋਨੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਹਦੀ बुरी हालत ਸੀ, यानी कि वो देखा नहीं जाता सी। इसने एक जो ये इसमें लिखा हुआ है FIR पे, जो थाना कुल्लड़ियाँ वाला में है फैसलाबाद में, उसमें इसने बच्चे को उसके साथ रेप करके पोल के साथ उसको उसकी शलवार के साथ ही गर्दन बांध के खड़ा कर दिया। इतना जालिम थी जी। बड़ा सोहना मुखड़ा, उस आए सन दियां आए सारियां जरीटां बड़ियां पक्के दियां आ गईयां ने। अब्दुल्ले दी हालत खराब कर दी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल अब्दुल्ला के मामू, और ये जाए वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जब वहाँ पर पहुंचे, यानी कि पुलिस के बाद ये थे जो सबसे पहले वहाँ पर पहुंचे हैं, तो बात करते हैं कि जब ये पहुंचे वहाँ पर तो क्या हालात थे, वहाँ पर क्या देखा है। जिस टाइम जिस गए यानी कि बदली कड़क रही सी, रात के 11 का टाइम सी। जिस टाइम अस लाश वेखी जी बच्चे की, यानी खाली उन्हें जिस टाइम वो गुम होया ना, वर्दी पाई सी स्कूल वाली, यूनीफॉर्म सी। जिस टाइम असीं देखिया जी, उन्हें खाली पैंट सी, शर्ट सी, पैंट जिहड़ी नहीं वो यानी कि उनके थल्ले नहीं सी। यानी कि बड़ी उनकी बुरी हालत सी। उन्होंने बारिश तो पहले सट दिता सी, उत्ते बाद जिन्हें बारिश आई है, अंधेरी आई है, वो सारी उनके उत्ते पई सी। यानी कि वेख्या नहीं जाता सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਕੂਏ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। सर उत्थों मैं नस के आया, मैं दरवाज़ा बड़ी जोर नाल खड़काया। उत्थों जो SHO साहब ने, मुजम्बल साहब, वो भी मेरे नाल आ गए। मैनू कहते हैं कोई हवेली केड़ी है, मैं कि सारे हवेली है। अज जो असीं जाके दरवाज़ा खड़काया ना, उत्थे वो बंदा मौजूद नहीं सी। वो यानी कि पता लगा पिंड वाले दसदे ने कि शाम टाइम तक इत्थे सी, शाम तो बाद वो इत्थे नहीं दिसिया जी, निकल गया। वो निकल गया सी। इस तरह के जो सीरियल किलर होते हैं, इनकी कोई ना कोई इनका एक तरीका वारदात होता है, कोई स्पेसिफिकली उस तरीके से ये जुर्म जो है ये इसको लेके चलते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक ख़तरनाक सीरियल किलर था। इसकी हिस्ट्री जो सामने आई है, इसने ज़्यादती के बाद बच्चे को गला दबाकर मारा है। इसी तरह इसके जो साबका रिकॉर्ड जब चेक किए गए, तो उसमें भी इसने वही अंडर 10 साल की कम उम्र बच्चों को इसने रेप के बाद इसी तरह मारा। और जब उनकी डेड बॉडियाँ रिकवर हुई, FIR और उसका रिकॉर्ड बताता है कि उसमें बच्चे की डेड बॉडी के अलहदगी में साथ उसकी शलवार पड़ी हुई मिली, वो बरहना ही मिला। ये इसको तस्कीन पहुँचाता था। ये इसका यानी कि एक तरीक़ाकार था कि ये बंदे को गला दबा के मार के उसकी लाश भी वहीं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये हिट करता था, उन्हें निशाना बनाता। आप बता रहे थे किसी को बांध भी देता था, क्योंकि जी, इसने एक जो ये इसमें लिखा हुआ है FIR पे, जो थाना कुल्लड़ियाँ वाला में है फैसलाबाद में,
उसमें इसने बच्चे को उसके साथ रेप करके पोल के साथ उसको उसकी शलवार के साथ ही गर्दन बांध के खड़ा कर दिया। कितना जालिम शख्स। इतना जालिम शख्स। मजीद इस मुलज़म के हवाले से क्या हकायक हैं, क्या अच्छा, चीज़ सामने इसके आई है? बारे में एक और बात, ये इसने FH की तालीम थी, 6 बच्चे थे इसके अपने, 3 बेटियां, 3 बेटियां 3 बेटे, एक बेटी फौत हो गई इस शख्स की, इस शख्स की, जो बाद में हमें हिस्ट्री मिली। बेसिकली खुद कहाँ का रहायशी है? ये फैसलाबाद का रहने फैसलाबाद का। जी। ये जो इसकी हिस्ट्री मिली सामने, इसके फैमिली में इवन के इसके फैमिली मेम्बरान ने, इसके फैमिली ने इसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हम इतना जालिम आदमी है, पहले भी इसने इसी तरह की हरकतों से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, हम इसको नहीं कबूल करते। और वो इसके बीवी बच्चे जो हैं वो है, उन्होंने नहीं, एक्सेप्ट नहीं इनकार किया। कर दिया। बच्चे इसका बड़ा 15-14 साल का भाई हैं इसके 4, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं लेते, ये बंदा इतना 3-4 दफ़ा पहले इसने इसी तरह की हरकत की है, तो अब हम इससे, हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं। बड़ा तूफान आया, हनेर आया, अब्दुल्ला ना मिलया, मुड़ बारिश आ गई, मुड़ किना ही ना जा सके, मुड़ पुलिस आ गई, मुड़ किसी बंदे आख्या बे है पिंड दे विच ही, बाहर कोई नहीं, पिंड दे विच तुहाडे तू 4 घर दूर है। मैं आख्या बे बेटिया हो गल सुनो मेरी, एक आ डेरा एक ओ डेरा, इन्हां डेरियां दो दी तलाश करो। उस डेरे की तलाश कर रहा, मुड़ इनकी तलाश की ने, आख्या कोई नहीं लब्भा। थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर जाके पुलिस वाले बंदे लाइट मारी गए, प्यो तो मामू थले खड़ा, उन्हें कि साडा बेटा ओ पिया है। पर सन तो उन्हें सारी रात नेड़े कोई ना आने दिता, उनके पुलिस वाले बंदे खड़े रहे, असी तो सारी रात रोंदे खोंदे लगे बत्ते। उन्हें सुबह की अजान तू अद्धा घंटा अगदू चा के पिंडी टुर गए। असी कई रोंदे खोंदे उदे गए, कई इदे आए वरतीए, सानू नहीं पता की होश कीता है। बड़ा सोहना मुखड़ा उस आए सन दियां आए सारियां जरीटां बड़ियां पक्के दियां आ गई ने, अब्दुल्ले दी हालत खराब कर दी है। एडा जालिम उसनू नहीं जरा तरस आया, बेमसूम है, ये बच्चा है, मैं छड़ ऐलान कराया, इत्थे कराया, उस पिंड कराया, बड़ा फिरिया, बड़ा ढूंढिया, अब्दुल्ला नहीं लभा। उस जालिम को जी जरा तरस नहीं आया उस हाँ। मासूम अब्दुल्ला पर। इस बात से माँ बेचारी अनजान थी कि उस वक्त अब्दुल्ला के साथ जुल्म की दास्तान रकम की जा रही थी, जो उस जालिम ने रकम की। ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए, और हम यही चाहेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर मत जाने दें, ताकि ऐसे दरिंदों के हत्थे चढ़ने से वो बच सके। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं डेरे के मालिक, जिनके पास वो जालिम शख्स काम करने के लिए आया था। चंद दिन पहले वो यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया पिंडी भटिया के इस गांव में। बात करते हैं उनसे। आप ये बताइए कि जब ये आप कहाँ से लेके आए इस शख्स को? सर मुझे नहीं पता, लेकिन ना भाई लेके आया। राब्ता कैसे हुआ आपका इसके साथ? राबता बस ना किसी मुंडे के जरिए नाली आया, लेकिन अच्छा। मैंने नहीं पता, शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, गलत दिया। अच्छा, आपने इसकी इंक्वायरी करवाई थी जो उसने नंबर दिया था, जो शनाख्ती कार्ड दिया था आपको इस बंदे का? जी नंबर गलत था। नंबर गलत था? नहीं, नंबर- पुलिस में आपने रिपोर्ट, इसको होता है ना कि अंदराज कराना होता है, कोई नौकर शुकर नया रखते हैं किसी आपसे कुरान भाई को आते, लेकिन असा उस दे कुरान यकीन कर गए आप? यकीन कर गए। अच्छा, कितने दिन काम किया उसने आपके पास यहाँ पे? तकरीबन हफ्ता डेढ़ किया था। हफ्ता डेढ़ किया था। जी। काम की करना उसे, ए नमाज पढ़दा 5 टाइम दी, आपसे कुरान ना, रोटी 3 टाइम खानी, सुबह जाना बस ना, पट्ठे थोड़े बहुते मगर रखने, बस इस तो इलावा और कोई काम नहीं। ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਬੇਰੁਪਈਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? बस जी शराफत दा समझ लो या जो भी असा खुदा तरसी करके ना, हालांकि मेरे छोटे आखे भी शनाख्ती कार्ड जेड़ा है ना, वो इसको दोबारा जेड़ा है ना अल्लाह उनदा मेरा उनदा वादा भी गई। तो सुबह शनाख्ती कार्ड जेड़ा है ना, वो भाई री आख्या अगला जेड़ा नंबर है तेरा गलत था, ते सुबह शनाख्ती कार्ड नंबर तो ठीक देना, उन्हें शाम ने काम कर दिता। ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? नहीं मैं अंधा, और भी मुंडे होंगे बंद है ਅੱਛਾ उदन, लेकिन हवा या नीरी आई, बारिश आई, नहीं तो ना आया गया ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀ? ना कल सी। बहरहाल जी सारे हालात वाक़यात पता चल चुके हैं। जो डेरे के मालिक हैं उनसे भी हमने बात कर ली, उनको वो मान रहे हैं कि उनकी कोताही है ये, लेकिन है कि अगेन अगर ये पहले इस चीज़ को कर लेते तो शायद आज उस मासूम बच्चे की जान बच जाती। और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम नाजरीन को ये एक सबक है कि खुदारा
कोई भी नौकर रखें, कोई भी नया बंदा आए आपके इलाके में तो उसको बाकायदा उसकी इंक्वायरी करवाएं, उस पुलिस में दर्ज करवाएं, उसकी सारी मालूमात, उसकी इंक्वायरी के बाद, क्लियरेंस के बाद फिर उसको अपने इलाके में, अपने घर में लेके आएं। नहीं तो ये खौफनाक हादसा इस तरह के कभी भी किसी भी जगह पेश आ सकते हैं। 5 बजे के करीब ये हमारी एक नाकाबंदी पे ये 2 मोटरसाइकिल सवारों पे गए थे। ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने फायरिंग कर दी। उसी फायरिंग में ये जो है अपने ही साथी की फायरिंग से ये गिर पड़ा। उसका जो दूसरा है वो अमराई था मुलजम, वो भाग गया और ये वहाँ पे मौके पर इसकी डेड बॉडी मिली। हो सके मैं उन्हें बेड़ा किया करके हो सके मैं अब्बू अंदाज छड़ना जिले हो सके मैं अब्बू अंदाज छड़िया रस्सी लैके मैं गल ही गत के जी उन्हें गोटू दे के मार छड़िया। मरोते कि नहीं जी उस कमरे के ही दबे होया जी। तो जिले शाम पई अंधेरा होया बिजली लाइट गई है जी, वो उस चाह के कद्दू पार सड़ छड़िया। क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वाले ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये SHO हैं पिंडी भटियां सदर थाना के। मुजम्मिल साहब उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। जी मुजम्मिल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 115 की कॉल चली और हम उधर मौके पे पहुंचे तो मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब था, तो बच्चा नहीं मिल रहा था। तो हालात की संगीनी के पेश नज़र हमने DSP साहब को इन्फॉर्म किया कि बच्चा नहीं मिल रहा, और तो वो भी मौके पे आ गए। फिर हमने उसकी सर्चिंग काफ़ी की लेकिन वो बच्चा ना हमें मिल सका। इस हवाले से हमने DSP साहब की ज़ेर निगरानी टीमें भी तश्कील दी गई। DP साहब से DSP साहब ने भी रब्ता किया, उन्होंने भी टीमें तश्कील दे दी हमारी। हमने उधर सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान एक हवेली के साथ जो बैर खेतों में हमें जो है वो बच्चे की डेड बॉडी मिली। जो कितने बजे मिली आपको डेड बॉडी? ये तकरीबन 11 बजे के करीब मिली थी, रात 11 बजे के करीब। नहीं, आपको पता कैसे लगा कि ये बंदा स्पेसिफिकली ये बंदा कातिल हो सकता है? यहाँ पे जो ये जिस हवेली के पास से बच्चा मिला था उसी हवेली में ये काम करता था। ठीक है। तो ये तकरीबन 10-12 दिन से ये आया हुआ था, तो उसके ऊपर शक गया था और ये मिल नहीं रहा था हमें। उसके गायब था उसमें? गायब था, इलाके से गायब? इलाके से गायब था। तो हमें उसके ऊपर डाउट था कि इसने ये वकूआ किया होगा। तो उसकी सर्चिंग भी हमने काफ़ी थी लेकिन नहीं मिला था। सुबह फिर 5 बजे के करीब ये हमारी एक नाकाबंदी पे ये 2 मोटरसाइकिल सवारों पे गए थे। ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने फायरिंग कर दी। उसी फायरिंग में ये जो है अपने ही साथी की फायरिंग से ये गिर पड़ा। उसका जो दूसरा है वो अमराई था मुलजम, वो भाग गया और ये वहाँ पे मौके पर इसकी डेड बॉडी मिली थी। की बोलिया थी कि उन्हें उन्हें जी आके इकबाल इल्म कीता उन्हें जी आके मैं उन्हें बेड़ा बुरा उन्हें ना किया जी, कि कितों चुकिया कितों तू क्योंकि उत्ते बाजार है जी, उस बाजार के कोल खड़ा ही है पिंड जिथे दे खलवाया सी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? जी उत्ते चुकिया सी। अच्छा भाई वो आ गया जी मुलजम साडा SHO ना आके पूछया जी कि मैं बच्चे ने मारिया तुम। हो सके मैं उन्हें बेड़ा किया करके हो सके मैं अब्बू अंदाज छड़ना अच्छा जिले हो सके मैं अब्बू अंदाज छड़िया रस्सी लैके मैं गल ही गत के जी उन्हें गोटू दे के मार छड़िया। फिर उस तो बाद किथे किस तरह सटिया उस किथे ले गया? मरोते कि नहीं जी उस कमरे के ही दबे होया जी। तो जिले शाम पई अंधेरा होया बिजली लाइट गई है जी, वो उस चाह के कद्दू पार सड़ छड़िया। डेरे ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ जी जेडे नाल कद्दू पार वो सड़ छड़िया। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? जी मेहरबानी ਤਫਤੀਸ਼ शुक्रगुजार ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ बड़ी ਟਾਈਮ ਨਾਲ जी ਫੜ कीती। ਲਿਆ ਸੀ? उन्होंने जी आके सवेर आउंदे उन्होंने तो इंसाफ मिल जाएगा मेरा पुत्र। तो भला होवे उन्होंने से शुक्रगुजार है उन्होंने जी, उन्होंने सानू इंसाफ दिवाया जी। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲਿਆਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਲਿਆ ਇhtiyat कल मेरा जानता ही ना जी बच्चा। अच्छा उस तो जरा बड़ा है ना मोहम्मद अब्दुल्ला तो छोटा जरा है अली फिजान जी, ये दोनों बिरा इकट्ठे रहते हैं। सिर्फ अपने नानके के घर आ जाना जी, अपने घर रहना स्कूलों होना थे और तो गया ही कभी ना जी। ये है जी जुल्म की दास्तान जो रकम हुई पिंडी भटिया में। एक गरीब मेहनत कश के बच्चे को उस जालिम ने बड़ी बेरहमी से पहले तो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर उसको मार डाला। पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की जो तफ्तीश से जो मकतूल बच्चे के वालिद वो मुतमईन हैं और ऐसे जालिमों को यकीनन कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। और एक पैगाम है वालिदैन के लिए, खुदारा अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको अकेले घर से बाहर मत जाने दें। आपकी गली मोहल्ले में कोई मशकूक शख्स है तो उस पर भी नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।